अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। भाई इस बात से पूरी आईडी दुनिया लगा लो, में पूरी दुनिया अगर में देखो तो चार, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स देखो तो चार इंडियन ब्रांड है 10 में से। अब एक कंट्री जो कि पहले से उसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसको काउंटर करना, मुझे लगता है वाकई में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में होमवर्क चाहिए होता है। आपकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए मार्केटिंग की स्पेशली। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और भाई बजाज ने और टीवीएस ने तो आग लगाई हुई है। और यार अभी रॉयल इनफील्ड का लेवल तो फिर वो यूरोप है, यूरोप में रॉयल इनफील्ड का क्योंकि लेवल उधर जो उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। तो जिस तरीके से मैं कहूंगी कि इंडियन जो बाइक्स हैं उन्होंने वहां पर अपनी जगह बनाई, वो वाकई में मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ। जिस तरह की बाइक्स इंडिया में बनती हैं, उसकी एक तो माइलेज भी देखा जाता है, माइलेज कितनी है, उसके बाद उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाती है कितनी कमाल की है, उसके बाद लुक सबसे कमाल की लुक्स जो है ना, होता है कि यार वहां पे इतनी कम प्राइसेस में आपको इतनी ज्यादा ऑप्शन जो है मिल रही हैं। आप यहाँ पर जो है 2 लाख या 3 लाख में जो आप 125 खरीद रहे हैं, 125 सीसी खरीद रहे हैं, आपको उतने ही पैसों में इंडिया में जो है आपको 250 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी तक आपको मोटरसाइकिल जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये बाइक 16 मॉडल है, 40,000 रुपए की मिलेगी। इतनी महंगी क्यों है ये? महंगी क्या, ये बना के ऐसी सेल कर रहे हैं, मतलब इसकी हालत आप चेक कर लें, जितनी मर्जी केयर कर लो, ये ऐसे की रहती है। जो चीज़ बनती है, जैसे कि कोई चीज़ में चेंजिंग की है वो वही गेन है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग कर दी है, 5 गेयर कर दिए हैं। ये तो वो चीज़ को अच्छी करना चाहिए, इससे बेहतर उसने 5 गेयर कर दिए हैं। इसमें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, इसको अच्छा यूनिक मॉडल में डील करना चाहिए था। सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करके यूनिक कर दिया। हाँ, यूनिक कर दिया। 23 सालों में एक सेल्फ स्टार्ट की बस आई है इसमें, और एक गेयर ज्यादा हुआ बस। गेयर ज्यादा किया और सेल्फ स्टार्ट किया 23 साल के अंदर। 23 साल के अंदर, 23 साल से पहले भी ये कंपनी चल रही है ऑलरेडी। मेरे अंदाजे से कुछ 40 साल से ये कंपनी चल रही है। और ये बन भी एक ब्रांड से रहा है, होंडा एक ब्रांड है, पर देखे ना उनको चेंजिंग करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने 1.5 लाख में इतनी यूनिक मॉडल चीज बना दी है, इनको भी चाहिए ना कि 2,15,000 हमसे ले रहे हैं, हमें वो चीज नहीं दे रहे, वो चीज है हम 4 लाख भी करना। नमस्कार दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ी अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर कर लिया है और चीनी कंपनियों को बिल्कुल अफ्रीकन मार्केट से निकाल के बाहर कर दिया है। अब भारत की मोटरसाइकिल्स ही नहीं, हालांकि इस वीडियो में हम खाली मोटरसाइकिल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन भारत का बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी अफ्रीकन मार्केट में बिकने लगी हैं और बिल्कुल इंडिया जो है टॉप पे आ रहा है। यही वजह है कि अभी जब प्रधानमंत्री जी नाइजीरिया गए थे तो उनका बहुत बहुत स्वागत हुआ था, क्योंकि अब नाइजीरिया के डेवलपमेंट में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काफी इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज वहां पे कर रही हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से भारत की कंपनियों ने, केवल 2 कंपनियों ने 180 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को उखाड़ के फेंका है अफ्रीकन मार्केट से। ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, कि अफ्रीका में अब भारतीय कंपनियां अपना पैर पसार रही हैं और मजबूत हो रही है। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं अपनी बाइक्स को भारत की बाइक्स के साथ, जो कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। पाकिस्तान आज भी जो होंडा वगैरह बिकती है, वो होंडा CD100 जो 25 साल पहले भारत में बंद हो चुकी हैं, उस तरह की बाइक्स हैं जो पाकिस्तान में बिकती हैं। इनकी कंपनियां एक तरह से सेकेंड हैंड टाइप की या बहुत ही सस्ती बाइक्स होंडा से बनवाती हैं, जो कि शायद वियतनाम में बनती हैं और फिर इन्हें पाकिस्तान इंपोर्ट करके 6-7 लाख में इन बाइकों को बेचा जाता है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी 25 या 30 साल पहले भारत से गायब हो चुकी है और उसको ये लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि अगर आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते, आप बहुत आगे निकलते हैं। और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है, काम करना आता है, और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं, और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं।
और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने अगर रख रही हूँ, दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया, सरपासिंग चाइना विद एन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ $73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है 2024 में। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज़ हैं और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो। की है तो होगी। हैरानी नहीं हुई यहाँ पे 7 लाख और वहाँ पे 1.5 लाख बस? हाँ, मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस कदर, मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे हर तरह से क्राइसिस हैं। तो इंडिया तो एक डेवलप कंट्री है ना, तो उनसे तो वो तो उनसे कोई कंपैरिजन। 95 मॉडल वही स्टाइल दोबारा, सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं। कोई 125 देख लें, उसका हर साल में यहाँ सिलेंसर का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से प्लेट हो जाता है। उनकी शेप कम से कम यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी, वो जिस तरह के बाइक दे रहे हैं हर साल में देख लें उनकी अलग से अलग शेप आएगी। हमारा सिर्फ क्या एक स्टिकर की चेंजिंग आती है या कोई हल्की फुल्की चेंजिंग। कौन सी बाइक यूज कर रहे हो? मैं बिल्कुल यूनाइटेड कर रहा हूँ। मैं भी। आप अपनी बाइक से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 हूँ। क्या रीजन है? जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ना माइलेज है ना एवरेज है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की क्या कहते हैं, बस सही है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन से तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं सही है। जो होगा पाकिस्तान में कब ये सारी चीज़ें देखो ना, अब बाइक की कितनी कीमत नहीं है जितने के उसके टैक्स लगता है उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है। हम अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करवा रहे हैं बाइक तो इतना कि टैक्स लग जाता है कि इधर हम 2 से 3 वो बाइक ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स सिर्फ इतना की लग सकता है। एग्जैक्टली, आप एक नॉर्मल प्राइस की गाड़ी लेते हो तो टोटल गाड़ी की प्राइस 5 लाख होगी, यहाँ पर ला के आप 15 लाख रुपए की लेते हो। हाँ बिल्कुल यही बात। ये टैक्स जाते कहाँ? ये तो हमें भी नहीं समझ आ रही, जितना कि टैक्स अब इस हुकूमत ने कर दिया है कि हर एक चीज़ पर टैक्स है। जितना टैक्स हमसे लेते हैं कि उतना टैक्स आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उस जगह के ऊपर?